अनुपात और समानुपात, रेशियो और प्रोपोर्शन। देखिए ये वीडियो जो है एक वीडियो की हम नई सीरीज शुरू कर रहे हैं, ठीक है। और इसमें जो है हम आपको बेसिक मैथ एकदम बताएंगे जो कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़रूरी है, ठीक ना। अगर जो भी आप एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, रेलवे, ठीक ना, या बैंक या सीडीएस या सी सेट या जो भी आप एग्ज़ाम देते हैं उसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। जो भी बच्चे मैथ में कमज़ोर हैं वो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखें। हम आपको एकदम बेसिक से मैथ बताएंगे। अगर आप कॉम्पिटिटिव क्षेत्र में अगर आपका पहला साल है या आपको मैथ एकदम नहीं आता है तो मैथ हम आपको एकदम जीरो लेवल से सिखाएंगे, ठीक है। हमारे साथ बने रहिएगा। देखिए आपके लिए एक मोटिवेशन है कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, ठीक है। तो कोशिश करते रहना है। आइए समझते हैं अनुपात और समानुपात को, ठीक है। सबसे पहले हम इसमें समझेंगे अनुपात क्या है। अनुपात किसे कहते हैं? अनुपात को कहा जाता है रेशियो। अनुपात को कहा जाता है रेशियो। और अनुपात का जो चिन्ह होता है इस तरह से दिखाया जाता है। ये अनुपात का चिन्ह है। अनुपात का मतलब होता है कि दो वस्तुओं या दो मूल्यों में तुलना करना। सिंपल समझा जाए तो दो वस्तुओं में तुलना करना ही कहलाता है अनुपात, ठीक है। अनुपात में अगर दो संख्याओं को लिखना है तो ए अनुपाते बी, इसको ऐसे लिखा जाता है। इसको पढ़ते क्या है? ए अनुपाते बी या ए रेशियो बी या ए इज टू बी, ऐसे भी। और इसको हम लिख सकते हैं ए बटे में बी, ए अपान बी। तो ये तो बेसिक हो गया कि अनुपात को कैसे लिखा जाता है। ऐसे अनुपात में है तो बटे में लिख सकते हैं, बटे में है तो ऐसे अनुपात में लिख सकते हैं, ठीक ना। अब आइए हम एकदम आसान तरीके से आसान सवाल से शुरू करते हैं और आपको लेकर के चलेंगे। हम टाइप वाइज लेकर चलेंगे, ठीक ना। एकदम आपको पहले एकदम आसान बताएंगे और धीरे धीरे लेवल को हम बढ़ाते चलेंगे। इसमें आपका पहला सवाल हम लेते हैं। पहला सवाल टाइप 1 का पहला सवाल लेते हैं कि यदि लिखा है कि यदि यक्स का 3/5 भाग, यदि यक्स का 3/5 भाग वाई के 4/9 भाग के बराबर है तो यक्स तथा वाई का अनुपात ज्ञात कीजिए। मतलब यक्स तथा वाई का अनुपात हमको निकालना है, ठीक ना। कह रहा है कि यक्स का 3/5 भाग वाई के 4/9 भाग के बराबर है। तो अनुपात यक्स और वाई में देखिए यक्स गुणे 3/5 बराबर वाई गुणे 4/9। यक्स का हो गया 3/5 और वाई का हो गया 4/9। जितना देखिए का लिखा है तो का मतलब होता है गुणा। यहाँ भी के या का लिखा है तो गुणा, ठीक ना। ये हो गया यक्स का 3/5 भाग और ये हो गया। हमें क्या पूछ रहा है? यक्स अनुपात वाई, तो वाई को इसके नीचे लेके चले जाइए, ठीक ना। तो इधर बच गया 4/9 और इसको इधर भेज दीजिए तो इधर आएगा तो 5 ऊपर और 3 नीचे। तो इस तरह से देखा जाए तो कोई कट नहीं रहा है तो ऊपर हो गया 20 और नीचे हो गया 27। यानी यक्स अनुपाते वाई बराबर हो गया 20/27, ठीक ना। ये आपका आ जाएगा 20/27। ये प्रश्न आपका आया हुआ है एसएससी सीएचएसएल 2018 का प्रश्न है, ठीक ना। आइए और भी सवाल को हम समझते हैं। देखिए जो सवाल आपको ना समझ में आएगा उसको 1 से 2 बार रिवाइज करके देख लीजिएगा या वीडियो को स्लो करके, ठीक ना। पहले हमारी कोशिश रहेगी कि धीरे ही बताएंगे, उसके बाद हम आपको ट्रिक बताएंगे कि ट्रिक से आप कैसे करेंगे और वो भी ट्रिक याद करने का। देखिए ये है कि पी का 4/7 भाग पी का 4/7 भाग क्यू के 12/14 भाग के बराबर है तो पी अनुपाते क्यू ज्ञात कीजिए, ठीक ना। तो इसको भी वैसे ही करेंगे कि पी गुणे 4/7 बराबर क्यू गुणे 12/14, ठीक ना। तो देखिए शॉर्टकट तरीका क्या है कि आप यहाँ से कट रहे तो कटिए 4 एकम 4, 4 3 12, 7 एकम 7, 7 दूना के 14, ऊपर पी नीचे गया क्यू, इधर बच गया 3 और 2, यानी कितना आ जाएगा 3/2 आ जाएगा, ठीक ना। 3/2 आ जाएगा। आइए और भी सवाल देखते हैं। एक सवाल हम आपको देते हैं, आप करके और कमेंट में बताइएगा कि आपको समझ में आया है कि नहीं, ठीक ना। तीसरा सवाल
कि यदि ए का 2/3 भाग बी के 4/5 भाग के बराबर है, हो तो ए अनुपात बी ज्ञात कीजिए। ठीक ना, ये आपके लिए है। ठीक ना, ये आप लगाइएगा और आंसर इसका कमेंट में दीजिएगा। आप ए बी करके दीजिएगा। ए वाला है 5:6, बी वाला है 6:5 और सी वाला है 10:9 और डी वाला है 9:10। ये 4 विकल्प दिए हमें। ये सवाल आपका है एसएससी एफसीआई 2012 का है। 2012 एसएससी एफसीआई 2012 का आया हुआ प्रश्न है। जो 2 प्रश्न हम आपको करवाए हैं वो एसएससी सीएचएसएल 2018 के थे। ठीक ना, आइए अब जो है हम अपना थोड़ा सा लेवल बढ़ाते हैं और चलते हैं टाइप 2 पर। ठीक ना, या लेवल 2 कहा जाए इसको। देखिए हम आपको सब इसी बुक से करा रहे हैं। ठीक ना, इसमें बहुत सारे प्रश्न दिए हैं। चलते हैं चौथे प्रश्न पर। दिया है कि यदि 2x बराबर 3y बराबर 4z तो हमें निकालना है x अनुपाते y अनुपाते z। ये सवाल आपका आया हुआ है एसएससी एमटीएस 2014 का आया है। ठीक ना, एसएससी एमटीएस 2014 का। देखिए x अनुपाते y अनुपाते z हमें निकालना है। तो इसके तो कई तरीके हैं। ठीक ना, पहले आप क्या कर सकते हैं कि यहाँ से x 2 को इसके नीचे भेज सकते हैं। ठीक ना, या देखिए x अनुपाते y अनुपाते z बराबर ऐसे लिख सकते हैं 1/2 1/3 और 1/4। ठीक ना, अब x अनुपात y अनुपात z देखिए मेथड 1 से समझते हैं। पहला तरीका क्या है इसको लगाने का। पहला तरीका ये है कि 4, 3 और 2 इसका लसा ले लीजिए। ठीक ना, तो 4, 3 और 2 का लसा आप लेंगे तो कितना आएगा 12 आएगा। तो 12 से आप सब में क्या करिए गुणा कर दीजिए। 12 से गुणा कर दीजिए। 12 से हम इसमें क्या किए गुणा कर दिए। 12 से क्यों गुणा किए हैं, इसका लसा ले लीजिए। ठीक ना, जब भी इस तरह का सवाल देता है तो अनुपात ही हमसे पूछता है। तो x अनुपात y अनुपात z लिखिए और यहाँ जो दिए हैं सबको व्युत्क्रम में लिख लिया जाता है। ठीक ना, यहाँ काटेंगे तो आएगा 2 छक्का 12, 3 चौको 12 और 4 3 12। ये आपका आ गया x अनुपात y अनुपात z में रेशियो। ठीक ना, 6 4 3। ठीक ना, ये आपका विकल्प नंबर डी में दिया हुआ है। देखिए एक सवाल आपको नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, हम कई सवाल आपको बताएंगे। एक प्रश्न पर आधारित हम आपको कई सवाल बताएंगे। ठीक ना, अच्छा हाँ देखिए इसका दूसरा तरीका क्या है। ठीक ना, मेथड 2 क्या दिया था 2x 3y और 4z यही दिया था। सीधे x अनुपात y अनुपात z एकदम तुरंत निकालेंगे। मतलब सेकंडों में कैसे निकालेंगे, जैसे यहाँ x दिया है ना तो x का क्या लिखा है 2, तो इसको छोड़ दिए, इन दोनों का गुणा कर लिए 3 चौको 12। ठीक ना, अब ये b वाला है ये y वाला है तो इसको छोड़ दिए, इन दोनों का गुणा करिए 2 चौको 8। अब ये वाला z वाला निकालना है तो इसको छोड़ दिए, इन दोनों का गुणा 2 3 6, 2 से कट रहा है 2 छक्का 12 2 चौक 8 और 2 3 6। यही आया था। देखिए यह है आपका ट्रिक मेथड नंबर 2। आगे तो अभी ऐसे सवाल आएंगे इसमें हमको कई मेथड 3-4 तरीके से बताएंगे सवाल को। हमारे साथ बने रहिए। देखिए सवाल दिया है पांचवा है 6a बराबर 4b बराबर 9c। वही निकालना है a अनुपात b अनुपात c हमें निकालना है। और ये सवाल है एसएससी सीजीएल टीयर 2 का है 2018 का। देखिए a अनुपात b अनुपात c मेथड 2 लगा दीजिए। मेथड 2 लगाइए ना, मेथड 2 लगाएंगे जल्दी से हो जाएगा। जैसे यहाँ a है a के गुणे में क्या है 6 तो छोड़ दीजिए 4 9 का गुणा कर लीजिए 4 गुणे 9 अनुपात b का क्या लिखा है 4 तो 4 को छोड़ दीजिए 6 और 9 का गुणा करिए 6 गुणे 9 अनुपात c का 9 लिखा है तो छोड़ दीजिए 6 और 4 का गुणा कर लीजिए। ठीक ना, अब इसमें कट रहा है किसी से, देखिए 3 से भी कट रहा है और 2 से भी कट रहा है, यानी कि 3 और 2 से काटे हैं 2 से काटेंगे तो
ये हो जाएगा 2 और 3 से काटेंगे तो हो जाएगा 3, 2 से काटेंगे तो हो जाएगा 3 और 3 से काटेंगे तो ये हो जाएगा आपका कितना 3 हो जाएगा, ठीक ना। 2 3 से काटिए 2 और 2 से काटिए तो ये 2, यानी कि 6 और 9 और 4, 6:9:4, विकल्प नंबर बी आपका सही हो जाएगा, ठीक है। कैसे करना है, एक ए वाला छोड़ दीजिए, ठीक ना, इन दोनों का गुणा कर लीजिए, बी वाला छोड़ दीजिए, ये 6 9 का गुणा कर लीजिए, यहाँ सी वाला निकालना है तो इसको छोड़ दीजिए और इन दोनों का गुणा कर लीजिए, ठीक ना। और समझते हैं इसमें। हाँ, एक सवाल आपके लिए है, आप इसको लगाइएगा और लगा करके हमें कमेंट करके बताइएगा। 2a बराबर 3b बराबर 8c, तो निकालना है a अनुपाते b अनुपाते c। यह भी सवाल आपका आया हुआ है एसएससी सीजीएल टीयर 2 2018 का है, 2018। देखिए ये जो हमारे पास बुकलेट है ये 2019 का है, इसीलिए ज़्यादातर सवाल 2019 से पहले के मिलेंगे, ठीक ना। हाँ, हम आपको विकल्प दे दे रहे हैं, ये विकल्प इसका है 8:3:2, बी वाला है 8:4:3 और सी वाला है 2:3:8 और डी वाला है 12:8:3, ठीक ना। देखिए चलिए अब हम आपको थोड़ा सा और लेवल बढ़ाते हैं और लेकर के चलते हैं टाइप 3 पर, तीसरे प्रकार के सवाल पर। थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे लेवल बढ़ाएंगे, धीरे धीरे लेवल बढ़ाएंगे, ठीक ना। बने रहिएगा हमारे साथ, भागिएगा मत, देखिएगा पूरा वीडियो देखिएगा, आपको अनुपात और समानुपात एकदम सिखा के रहेंगे। अभी तो इस तरह के प्रश्न आप बता रहे हैं, अभी इस पर इबारती प्रश्न अभी बाकी है। देखिए 8वां प्रश्न दिया है कि यदि 4/5 ए बराबर 3b बराबर 2/3 सी, तो इसमें भी वही है सवाल कि ए अनुपाते बी अनुपाते सी का मान ज्ञात कीजिए, ठीक ना। देखिए मात्र सेकेंडों में, वही वाला तरीका अपना है मेथड 2, ठीक है। और नहीं तो अगर आप मेथड 1 अपनाना चाहते हैं तो मेथड 1 से भी देखिए, मेथड 1 से आपको बताते हैं ए अनुपात बी अनुपात सी। मेथड 1 से करना है तो कैसे करेंगे, ये 4/5 लिखा है तो इसको उल्टा कर दीजिए, 5/4, ये 3 लिखा है तो इसको उल्टा कर दीजिए, 1/3, ये 2/3 लिखा है तो इसको उल्टा कर दीजिए, 3/2, ठीक ना। जैसे वहाँ 1 अपन कर रहे थे ना, तो वही मतलब उल्टा कर दीजिए, ठीक ना। अब आप इसका लॉस लीजिए, 4 3 2 का लॉस लीजिए 12, 12 से गुणा कर दीजिए, 5/4 गुणे 12 अनुपात 1/3, इसका लॉस लेके गुणा कर दीजिए 3/2, इसमें भी 12 से गुणा कर दीजिए। अब काटिए 4 3 12, 4 3 12, 3 बचे 15, 3 चौको 12, ये हो गया 4, 2 6 12, 36 18, ये आपका आ गया आंसर, ठीक है। ऐसे करिए। दूसरा तरीका मेथड टू ए अनुपात बी अनुपात सी। देखिए दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका करने का ये है कि ए वाला अनुपात निकालना है तो 3 गुणे 2/3 कर दीजिए, ठीक ना। रुकिए ये गड़बड़ हो जाएगा, इस तरह से गड़बड़ होगा क्योंकि अबे नहीं करेगा ये, ठीक ना। तो इसको करने के लिए ये 5 और 3 का लसा ले लिया जाता है, ठीक ना, तब ये लगेगा इस तरह के सवाल में। समझ रहे हैं कि जैसे कि ये हर वाला भी गुणा करना पड़ेगा, जैसे 3 हो गया और ये आपका 2/3 हो गया। और रुकिए मेथड टू लगाना है तो पहले इसको थोड़ा सा हमें लिखना होगा, कैसे इसको लिखना होगा एलसीएम लेकर के, तो इसका इधर गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 12, ठीक ना, और ये हो जाएगा 12 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा और 5 का इधर गुणा हम कर लेंगे, ऐसे लौसा लेकर के इसका गुणा किया जाता है, ठीक है। तब जा करके छोड़िए, ये वाला इस पर आसान है, मेथड 2 इस पर थोड़ा सा कठिन पड़ रहा है, तो बता ही देते हैं। देखिए बता ही दे रहे हैं, नहीं तो आप भी कहेंगे कि छोड़ दिए। 5 3 का लौसा ले लीजिए 15, 15 से गुणा कर दीजिए तो ये हो जाएगा 12, 15 से गुणा करिए तो हो गया 45 और 15 से गुणा करिए तो हो गया 10, ठीक ना। अब लगा दीजिए आप मेथड 2, ठीक ना, मेथड 2, तो मेथड 2 लगाएंगे तो हो जाएगा
45 गुणे 10, ठीक ना। फिर हो गया 12 गुणे 10, फिर हो गया 12 गुणे 45, ठीक ना। किससे कटेगा? 5 से एकदम कट रहा है, ठीक ना। तो ये हो गया 5 9 45, ठीक ना। 12 5 दूना के 10 और 5 से काटेंगे तो 5 9 45, ठीक है। अब आप 3 से काट दीजिए तो 3 3 9, ठीक है। 3 चौको 12 और 3 चौको 12। अब आप 2 से काट दीजिए तो 2 बचे 10, 2 दूना के 4 और 2 दूना के 4, यही ना आया था 15 4 और 6, 15 अनुपाते 4 अनुपाते 6। चलिए अब हम आपको लेके चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए मेथड कोई भी हो, बस कॉन्सेप्ट आपका सही होना चाहिए। कॉन्सेप्ट अगर आप पकड़ेंगे, ठीक ना, तो सवाल एकदम सही करते जाएंगे। देखिएगा दिया है 9वां प्रश्न है कि x बटे 4 बराबर y बटे 5 बराबर z बटे 9, x अनुपात y अनुपात z। देखिए जो मेथड आसान लगे उसी मेथड को लगाइए, ठीक ना। ये तो एकदम सिंपल है, x अनुपात y अनुपात z। अगर इसको निकालना है, ठीक ना, तो आप क्या करिए, 4 को छोड़ दीजिए, ठीक ना, या नहीं तो 4 को छोड़िए, इसको आप इसको उल्टा कर दीजिए, 4 5 और 9, बस हो गया, यही आंसर हो जाएगा, ठीक ना। यही आपका आंसर ही हो जाएगा, 4 5 और 9 एकदम सीधे सीधे हो जाता है इसका आंसर, जब ऐसे बटे में दिया हुआ हो, ठीक है। एकदम सिंपल में है। अगर दूसरा मेथड लगाएं, ठीक ना, ये मेथड 1 हो गया। अगर आप मेथड 2 लगाएं, ठीक ना, तो मेथड 2 आपको लगाने के लिए आपको क्या करना है कि यहाँ बटे में दिया है ना, तो बटे में के लिए गड़बड़ क्या हो जाता है कि आपको 4 5 और 9 का लॉसा लेना पड़ेगा, ठीक ना। और 4 5 और 9 का लॉसा लेंगे तो थोड़ा सा क्या हो जाएगा, मामला गड़बड़ हो जाएगा। चलिए ये वाला आसान है मेथड आपका, मेथड 1 इसमें अच्छा खासा काम कर रहा है। जो हम उल्टा कर रहे थे ना, यहाँ पर गुणे में था तो उल्टा कर रहे थे, तो 1/4 है तो ये हो गया 4, इसका हो गया 5, ये हो गया 9। आइए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। देखिए इसका आंसर आप लोग दीजिएगा। लिखा है कि 3/2 x, 5/7 y और 6/5 z। x y z का अनुपात निकालना है, x अनुपाते y अनुपाते z, इसका मान निकालना है, ठीक ना। ये आपका 10वां प्रश्न है। हम आपको विकल्प दे रहे हैं 105 50 और 84। बी वाला है 24 25 और 32। सी वाला है 15 21 और 25। डी वाला है 20 42 और 25, ठीक है। ये आप लगा करके कमेंट में हमें बताइएगा। आइए अगला प्रश्न चलते हैं, और अब हम चलते हैं टाइप 4 की ओर, ठीक है, कि चौथे प्रकार का सवाल कैसे किया जाएगा, ठीक है। यहाँ देखिए अब आपको इस तरह का सवाल आप लोग पढ़े होंगे ज़्यादातर करके कि a अनुपात b बराबर 4 अनुपाते 5, b अनुपाते c बराबर दिया है 5 अनुपाते 6 और c अनुपाते d बराबर दिया है 6 अनुपाते 7। तो हमसे पूछा है कि a अनुपाते c का मान कितना होगा, ठीक ना। देखिए इस सवाल को हम आपको बताते हैं कई तरीके से, ठीक ना। मेथड 1 क्या कहता है कि a अनुपात b, जो सब लोग पढ़ाते हैं उसको हम आपको पढ़ा दे रहे हैं, 4 अनुपाते 5, ठीक ना। उसके बाद दिया है b अनुपाते c, तो b अनुपाते c कितना लिखा है 5 अनुपाते 6। देखिए यहाँ कॉमन क्या मिल रहा है b, तो यहाँ b वाले को देखिए क्या कॉमन है, क्या है 5 5 है, ठीक ना। तो a अनुपाते b अनुपाते c, यहाँ हो गया 4, यहाँ हो गया 5, यहाँ हो गया 6। तो हमसे क्या पूछा है, a और c में अनुपात पूछा है, तो a और c में अनुपात हो जाएगा, क्या हो जाएगा 4 अनुपाते 6 हो जाएगा, 4 अनुपाते 6 हो जाएगा, ठीक ना। अगर ऐसे भी देखा जाए, ठीक ना, यहाँ b और c, देखिए कोई बात नहीं, वहाँ ए भी है यहाँ सी डी है, तो हाँ ठीक यही लगेगा, ठीक ना। अब आपको हम दिखाते हैं अपना
दूसरा मेथड, ठीक ना, मेथड 2। देखिए इस सवाल को हम आपको कोई मेथड से बनाते हैं एकदम। देखिए देखिए ए अनुपाते बी, ए अनुपाते बी बराबर 4:5 और दिया है आपका क्या दिया है, बी अनुपाते सी, ठीक है, बी अनुपाते सी, ठीक है। तो देखिए कैसे करना है आपको, अनुपात को लिख लीजिए, ठीक ना। एक दिया है 4:5, एक दिया है 5:6 और एक दिया है 6:7, ठीक ना, ऐसे दिए हैं। तो अनुपात हमारा निकलेगा ए अनुपाते बी अनुपाते सी अनुपाते डी, यही निकलेगा, ठीक ना। पहले इनका गुणा कर लीजिए, 4, 5 और 6 अनुपात। अब यहाँ आइए 5 पर आइए और ऐसे जाइए ऐसे जाइए, 5 गुणे 5 गुणे 6, ठीक ना, अनुपात है। अब नीचे आइए और ऐसे चले जाइए, 5 गुणे 6 गुणे 6, ठीक ना। अब ऐसे नीचे आ जाइए, 5 गुणे 6 गुणे 7, ठीक है। देखिए यहाँ थोड़ा सा कठिन लग रहा है, लेकिन जब ये कई दे देता है तो ये वाला मेथड आसान हो जाता है, ठीक ना। अगर इसमें देखा जाए तो क्या कॉमन हमको मिला, 5 6 5 6 5 6 5 6, तो यहाँ हो गया 4, यहाँ हो गया 5, यहाँ हो गया 6, यहाँ हो गया 7, ठीक है। हमसे क्या पूछा था, ये आया ए बी सी और डी, हमसे पूछा था ए अनुपाते सी, तो ए का मान 4 और सी का मान 6, 4:6 आ गया कि नहीं आ गया, ठीक है। बने रहिए, देखिए हम आपको और मेथड समझाते हैं, एक और मेथड। अभी हमारे पास 2 मेथड है, आइए तीसरा मेथड आपको हम बताते हैं। तीसरा तरीका ऐसे सवाल को लगाने का क्या है, तीसरा सवाल ए अनुपाते बी, ठीक ना, नहीं तो ऐसे लिखिए ए बी सी डी, ए अनुपाते बी दिया है 4:5, बी अनुपाते सी दिया है 5:6, सी अनुपाते डी दिया है 6:7, ठीक ना। देखिए ये 5 है तो 5 को इधर बढ़ा दीजिए, 5 5, ये 5 है तो 5 को इधर बढ़ा दीजिए 5, ये 6 है तो 6 को इधर बढ़े 6 6, ये 6 है तो 6 को इधर बढ़े 6। अब इनका आपस में क्या करिए, गुणा कर दीजिए, ये हो गया 4 5 6, 5 5 6, 5 6 और 6, और फिर 5 6 और 7, 5 6 5 6 5 6 5 6 कट गया, 4 5 6 और 7, ठीक ना, ठीक है। आइए समझ में आया होगा। देखिए अब अगला चौथा मेथड आपको बताते हैं, चौथा मेथड। देखिए एक इसका शॉर्टकट तरीका क्या है, एकदम शॉर्टकट सेकंडों में। देखिए यहाँ दूसरे स्थान पर बी है तो यहाँ 5 है, ठीक ना, तो यहाँ पहले पर बी और यहाँ पर 5, ठीक ना, यानी बी की वैल्यू समान है, तो ए अनुपाते बी अनुपाते सी ऐसे ही आ जाएगा, 4 5 और 6 आ जाएगा, ठीक ना। अब देखिए देखा जाए तो सी और यहाँ 6 है, तो यहाँ सी पहला पर तो 6, तो यहाँ ये भी 6 है, यानी ए बी सी और डी 4 5 और 6 और ये हो गया 7, ठीक ना, ऐसे आ जाएगा। जब अनुपात वाला मिलता रहता है, अनुपात वाला जब मिलता रहता है ना, तो वही सीधे सीधे अनुपात हो जाता है, ठीक है। आइए आपको हम चौथा मेथड बताते हैं। देखिए 3-4 मेथड से आपको बता, अभी और भी मेथड है। देखिए कैसे करना है, ए अनुपाते बी, ए बी सी और डी, ठीक ना। यहाँ लिखिए 4:5, 5:6, 6:7, ठीक ना। तो क्या करने का तरीका है, ऐसे पहले गुणा कीजिए, 4 5 और 6, ठीक ना, ऐसे हो गया। अब ऐसे करिए 5 5 और 6, 5 5 और 6, ठीक ना। अब इधर से कीजिए, ऐसे कीजिए, ठीक ना, तो 5 6 और 6, अब ऐसे कीजिए इस तरह से 5 6 और 7, 5 6 5 6 5 6 5 6, 4 5 6 और 7, देख रहे हैं ये कैसे किए हम, इस तरह से किए, फिर ऐसे आके इस तरह से किए, ठीक ना, फिर ऐसे आके इस तरह से किए, और फिर ये ऐसे किए, ये 4 तरीके से, ठीक ना। और भी मेथड है लेकिन कितना करेंगे, ठीक ना, एक ही सवाल को ज़्यादा तरीके से किया जाए ये बात ठीक नहीं है। आपको हम अगला सवाल बताते हैं, ठीक ना, 11 नंबर सवाल था। आइए, ओह सॉरी 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 भाई।